नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज 20वें वीडियो में मेडिक्लेम के बारे में बहुत सारी बातों के प्रश्न उत्तर का सवाल लेने का प्रयास करेंगे। कल जो प्रश्न कई लिए थे, लेकिन उनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं ले पाए थे। उनमें से पहला था कि टीपीए या डायरेक्ट। तो टीपीए क्या होता है पहले तो ये समझ लें, और डायरेक्ट क्या होता है वो समझ लें। टीपीए का मतलब होता है थर्ड पार्टी एसोसिएट। कंपनी अपनी जिम्मेवारी किसी हॉस्पिटल या किसी एक एसोसिएशन को दे देती है, जो कि हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करके क्लेम सेटल कराता है। तो वो जो परसेंटेज में वो ऐसा काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आउटसोर्स हो जाता है। तो उसमें कई बार जो कंपनी बीच में होती है वो कोई ना कोई अपनी लापरवाही के चलते या अपने किसी क्योंकि परसेंटेज पर है काम, तो वो अपने आप को कुछ परसेंटेज बचाने के सिलसिले में वो क्लेम रिजेक्ट भी कर देती है। आमतौर पे तो नॉर्म्स होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल्स होता है जहाँ पे वो कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट में कंपनी को कोई ऐसा सिलसिला नजर नहीं आता। उन्होंने सीधे सीधे अपने कंपनी के कस्टमर्स को स्ट्रांगली अपने साथ जोड़े रखने के लिए वो कभी भी क्लेम रिजेक्ट नहीं करते, जब तक कि बहुत ही शानदार कोई एक ऐसा रीज़न ना हो जिस रीज़न के चलते जेन्युइनली कोई डिक्लाइन करना हो। तो इसलिए हमारे पास बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास टीपीए है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको जो डायरेक्ट उनका पैनल है और उनको किसी टीपीए के थ्रू काम नहीं करना पड़ता। तो आप दोनों सिलसिलों में पूरी डिटेल लेके हमारे साथ जुड़ के वो चीज़ें कर सकते हैं। मतलब आप डायरेक्ट घुसते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि आपका केस का क्या आगे कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं, और हम अगर ये पहले ही दिन आपको बता के चलेंगे तो बहुत कुछ बेहतरीन हो सकता है। आपको एक बताते हुए खुशी होती है कि हमारे पास जो पोर्टल है उसमें हम 28 की 28 कंपनीज के सभी मेडिक्लेम और 30 के करीब कंपनीज के सभी LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस हम बेच सकते हैं। तो आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब सब दे सकते हैं तो हमारे पास इस बात का भी पूरा एक विज्ञान, एक साइंस है कि कौन सी उनमें से अच्छी है, किस कारण अच्छी है, किस जगह अच्छी है, कौन सी आपको देनी चाहिए। एक दुकानदार के पास अगर 50 चीज़ें हैं तो वो 50 चीज़ों में बता सकता है कि कौन सी 2 चीज़ें आपके लायक हैं, और आपको उनमें से कौन सी चीज़ें अपने विवेक से या ग्राहक के विवेक से दुकानदार के विवेक से लेनी उचित रहेगी। इस बारे में हम आपको कंपनी के बारे में आप बेचिंत होकर हमारे साथ आएँ, जूम मीटिंग्स में जुड़े, हम आपको हर एक का एक एक प्लस माइनस बताते जाएंगे। अगली बात, IRDA और उसका रूल। IRDA एक गवर्निंग बॉडी है, जैसे बैंक्स के ऊपर RBI है, इसी तरह से शेयर स्टॉक मार्केट के ऊपर सेबी है, और इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जैसे रेरा है, और इसी तरह से अलग अलग अथॉरिटीज़ बना दी जाती हैं। और उनमें से एक अथॉरिटी ये है जिसका नाम है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो हैं इनका काम रहता है केवल कंपनीज को रूल्स बना के देना और उसको देखना कि कोई इसके नॉर्म्स के अगेंस्ट तो नहीं काम कर रहा। तो जब आप देखते हो बैंक डूबते हैं, बैंकों में गड़बड़ाइयाँ होती हैं, तो क्या RBI कुछ नहीं कर रहा होता? कर रहा होता है। लेकिन ये सब चीज़ें मतलब आंखें बंद आंखें खुली वो सब कुछ चलता है। तो यहाँ पर भी IRDA का रोल एक कंपनी के लिए कैसा, एक कंपनी के लिए कैसा, वो सब कुछ इंडियन सिस्टम में लूप होल्स हो जाते हैं। तो उस के चलते गलतियाँ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। आप ये नहीं कह सकते इस कंपनी ने तो, ये भी तो IRDA की है, तो यहाँ पे गड़बड़ कैसे हो गई, यहाँ पे कमी या दिक्कत कैसे हो गई। तो उस बारे में हमारा सरल सा जवाब है, जो कंपनियां गड़बड़ी नहीं करती, जिनकी ट्रस्ट वैल्यू बहुत अच्छी है, उन्हीं के साथ जुड़िए। IRDA का ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो होते हैं, मगर उसमें भी 5-10% कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो जाती है, जिसके लिए हम आपको बताते हैं कि आप अच्छी ट्रस्टवर्दी कंपनी के साथ ही जुड़ें। और उसका जुड़ना आपको तभी पता लग सकता है जो कोई बहुत ही एक्सपीरियंस
व्यक्ति आपके साथ जुड़ करके आपको इन चीज़ों के बारे में गहराई से ज्ञान दे पाए। और इन चीज़ों के लिए आप हमारी जूम मीटिंग जरूर जुड़े, बाकियों को भी जुड़े। और देखिए, जो काम 1 रुपये में 100 का फायदा हो सकता है, तो क्यों आप 100 रुपये खर्च के 1 का फायदा करें। थैंक यू। जय हिंद।